सेंटीडेसिमी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटीडेसिमी डेका हेक्टो किलो। क्या आपको समझ में आया कि ये मैंने अभी क्या बोला? अरे यही तो है आज की वीडियो की थीम। आज हम देखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ वेट, लेंथ एंड कैपेसिटी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बनता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिंगर खुद जाएगी लाइक के बटन पे, और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा देना ताकि मैं जब वीडियो लेकर आऊँ तब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा वीडियो आया है। तो नोटिफिकेशन बेल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ वेट, लेंथ एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ये होता है कि कोई भी हम लिक्विड फॉर्म में इसको मेजर करते हैं तो मतलब वो कैपेसिटी होगा, जैसे लीटर। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ, जैसे कि किसी रिबन की लेंथ 1 मीटर 2 मीटर। और वेट तो आपको पता ही है, इसका वेट या फिर शुगर का वेट 1 kg 2 kg, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं उनके 7 टाइप्स ऑफ यूनिट। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट मतलब सबसे बड़ी यूनिट, बीच की यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। तो ऐसे करके 7 टाइप्स ऑफ यूनिट बनती हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर या ग्राम, और डेसी, सेंटी, मिली। अगर हम यूनिट ऑफ वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो यूनिट होती है हमारी वो होती है किलोग्राम, और सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीग्राम। अब यहाँ पे मैंने ग्राम क्यों लगाया, क्योंकि हमारी यूनिट ऑफ वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। यानी कि यहाँ पे जो जितनी भी टाइप्स ऑफ यूनिट आपको दिख रही हैं सबके आगे हम ग्राम लगाएंगे। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। अब यहाँ पे क्या करें, मिलीलीटर, ग्राम, ग्राम ऐसा थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो वेट का अगर होगा हमारा, अगर वेट की बात चल रही होगी तो फिर ग्राम आएगा, ठीक है। ये जी मतलब क्या होता है, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। और ये तो था यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में क्या होगा, यही रहेंगे किलो, हेक्टो, डेका और डेसी, सेंटी, मिली। लेकिन ये जो ग्राम ग्राम यहाँ पे आपने लगाया था, यहाँ पे ग्राम ग्राम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा सोचिए, मीटर, किलोमीटर हो जाएगा ये। मीटर, यहाँ पे मैंने मीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये था हमारा यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा था, यहाँ पे आएगा मीटर, ठीक है। ओके, तो ये है यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे सबके आगे हमने क्या लगाया, मीटर। इसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी किलोमीटर और सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी मिलीमीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब हमने जो यूनिट सबके आगे लगाई है, सबके आगे कौन सी लगाई है, मीटर। तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुई यूनिट ऑफ लेंथ की, मीटर। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी में कौन सा आएगा स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे आपने ग्राम लगाया, यहाँ पे मीटर लगाया, तो यहाँ पे लीटर आएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ग्राम, यहाँ पे था मीटर, और यहाँ पे क्या होगा, लीटर। तो ये हो जाएगा लीटर।
मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट क्या थी यूनिट ऑफ कैपेसिटी में? किलोलीटर। और सबसे छोटी यूनिट क्या है? मिलीलीटर। और हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट मतलब आपको पता ही है, जो यूनिट हमने सबके आगे लगाई है वो है हमारी लीटर। ठीक है, तो ये था यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ कैपेसिटी की 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब अगर आपको यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल अगर आपको आया कि इतने मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, या फिर इतने सेंटीमीटर में कितने हेक्टोग्राम डेकाग्राम होते हैं, तो फिर आपको इन्हें याद रखने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे के अगर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको स्टैंडर्ड यूनिट पता होगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, चलिए अब हम वो देखते हैं। यूनिट याद रखने के लिए हम बनाते हैं एक टेबल। काय का टेबल? चलिए पहले मैं वो टेबल बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस टेबल का करना क्या है। यहाँ मैंने हमारी जो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट होती है वो मैंने लिख ली है। मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ पर आपको इन 7 यूनिट्स को याद करना जरूरी है, तो इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं एक पोएम की मदद से, एक ट्यून की मदद से, जो कि है मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलो। शुरू में बोला था ना कि ये आज की वीडियो की थीम है, ये आपको याद करना है। मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलो। अभी आपको याद हो ही गया होगा, रिपीट करिए। हो गया ना याद? तो ये है हमारी ट्रिक इन सब यूनिट को याद रखने की। देखिए, मिली, सेंटी, डेसीमी, डेका, हेक्टो, किलो, याद हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट पता करनी है किसी भी चीज की, जैसे कि मैंने बोला कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, यहाँ पे किलो ढूंढेंगे आप, ये रहा किलो। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे 1। ठीक है, अब आपको मैंने क्या पूछा था? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब आपको यहाँ पे ग्राम ढूंढना है, ये मिल गया ग्राम, और यहाँ तक आपको 0 लगाने, 1 2 3 लगा दिया 0। तो ये कितना बना हमारा? 1000, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इतना सिंपल। हाँ, अब अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इस टेबल में सेंटीमीटर ढूंढेंगे, ये रहा सेंटीमीटर, यहाँ पे लगा देंगे 1। फिर आप ढूंढेंगे मिलीमीटर कहाँ है, ये रहा मिलीमीटर, यहाँ पे लगा देंगे 0। तो ये कितना हो गया? 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये टेबल सिर्फ हमारी स्टैंडर्ड यूनिट के लिए है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टैंडर्ड यूनिट को याद करने का तरीका ढूंढ लिया और आपने उसे याद रखा, तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से। अगर आपसे पूछा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे लीटर ढूंढेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 1, और फिर मिलीलीटर ढूंढेंगे, ये रहा मिलीलीटर। ठीक है, और यहाँ तक लगा देंगे आप 0, 1 2 3 लगा दिया 0, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ऐसे ही आप कोई से भी टाइप का देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो यहाँ आपने लगाया 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं? 3 0, यानी कि ये क्या बन गया? 1000, यानी कि 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसीग्राम होते हैं। था ना सिंपल? ये तो थी स्टैंडर्ड यूनिट पता करने की ट्रिक। अगर अब आपको आएंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, यानी कि
आपसे पूछा जाएगा 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या फिर 35 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या फिर 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ये सब जो होता है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए अब हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट ऑफ कैपेसिटी के मैंने 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, दोनों ही बहुत डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि 13 किलोलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर, यानी कि 13 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, राइट। तो ये 1000 लीटर होते हैं। तो अब ये सिंपल सी बात है कि 13 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे मैंने किया 13 मल्टीप्लाई बाय 1000 और बस आपको लिखना है 13, 0 काउंट करिए 1 2 3, तो आगे लगा देना है 1 2 3, यानी कि 13,000 हमारे लीटर होंगे 13 किलोलीटर में। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि 3 किलोलीटर 2 to 5 लीटर में कितने लीटर होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये 1 किलोलीटर में यूनिट दी हुई है और 1 लीटर में दी हुई है, और इन दोनों को मिला के वो कह रहा है कि ये कितना लीटर बनता है। तो जो पहले से लीटर में है तो उन्हें तो आपने छेड़ना नहीं है, जो लीटर में नहीं है उसे हमें लीटर में बनाना है। चलिए 3 किलोलीटर को हम लीटर में बनाते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 3 किलोलीटर कितना होगा, 3 किलोलीटर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3, 1000 लीटर, जो कि कितना होगा 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 3 किलोलीटर बराबर 3000 लीटर। तो यहाँ पे हमने किलोलीटर को लीटर में चेंज कर लिया। अब जो जैसे हमें बिल्कुल नहीं टच करना था, जो पहले से ही लीटर में था, अब हम लीटर को प्लस कर सकते हैं, वरना किलोलीटर लीटर अलग अलग यूनिट हो जाती, फिर गड़बड़ हो जाता ना। तो दोनों को सेम यूनिट में करना जरूरी है। तो हमने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है, जो कि कितना आंसर बनाएगा 3225 लीटर। तो हमारा क्या आंसर आया, 3225 लीटर। ओके, तो ये थे 2 अलग टाइप के क्वेश्चन यूनिट ऑफ कैपेसिटी के। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ वेट के 2 टाइप के क्वेश्चन। फिर से आ गया है हमारा यूनिट ऑफ वेट के 2 एग्जाम्पल, और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया तो दूसरा एग्जाम्पल तो चुटकियों का खेल है। चलिए पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि 2 kg में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि 2 kg बराबर कितने ग्राम। हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब आप बताइए कि 2 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम। सिंपल सी लॉजिक है, 2 kg इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। ओके, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होगा, 2 लगाया और 1 2 3 1 2 3 2000 ग्राम। ओके, तो मतलब 2 kg बराबर 2000 ग्राम। इस क्वेश्चन मार्क को हटाओ और 2000 लगाओ। ओके, चलिए अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि 50 ग्राम 225 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हमें दो यूनिट दी गई हैं, डिफरेंट यूनिट, पर उन्हें हमें मिलाकर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा मिलीग्राम में है उसे तो हमें टच करना नहीं है, क्योंकि मिलीग्राम को मिलीग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे क्या, पहले से ही मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो मिलीग्राम में नहीं है उसे हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ग्राम है, ग्राम मिलीग्राम में नहीं है 50 ग्राम, तो हमें उसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं,
याद नहीं आ रहा? चलिए टेबल बनाते हैं। हमारा वही टेबल फटाक से मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो। ओके, फटाक से हमने टेबल बना दिया। अब हमें वही मेथड अप्लाई करनी है। क्या? 1 G यानी कि ग्राम। ग्राम हमें ढूंढना है इस टेबल में। यहाँ पे मीटर यानी कि यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया 1 और मिलीग्राम तक जाना है 0 लगाते लगाते। ओके, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो फिर आप खुद ही बता सकते हैं अब तो कि 50 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 50 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो आपको क्या करना है? सिंपली 50 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, जो कि होता है 50। लगा देने हैं 3 0, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 50,000 मिलीग्राम। तो हमारा ये भी मिलीग्राम में चेंज हो गया। तो अब ये वाले जो मिलीग्राम में है, तो और ये भी मिलीग्राम में हो गया। तो मिलीग्राम मिलीग्राम को प्लस कर दें। चलिए 225 मिलीग्राम, 225 मिलीग्राम प्लस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 50,225 मिलीग्राम। तो ये क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना है। मिलीग्राम, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल चुका है, ये वाले क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल चुका है। तो चेंजिंग बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट के हमारे वेट, लेंथ और कैपेसिटी के तीनों के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी चेंजिंग स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट भी करना है। चलिए अब हम देखते हैं चेंजिंग स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। देखिए, हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम छोटे यूनिट का बड़े यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, तो फिर हम डिवाइड करते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? छोटे यूनिट का बड़े यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर छोटी यूनिट हुई और सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा हुआ। तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। तो अब हमें उसका उल्टा निकालना है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बोला ही था कि छोटे से बड़े में जाने में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे? 1/10। जो ये वाला होता है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 मिलीमीटर बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो था फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आंसर आया। बट अगर हमें इसे डेसिमल में करना है तो हम कैसे करेंगे? बस हमें क्या करना है? 0 1 है तो 1 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। लो भैया, तो ये तो था फ्रैक्शन में, इसे हम निकाला डेसिमल में, तो हमारा 0.3 सेंटीमीटर आंसर आया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये है कि 5 किलोमीटर 4 मीटर बराबर कितने किलोमीटर। तो पिछली बार की तरह हम जब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे थे, तो फिर हमने क्या किया था?
जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है हम उसे नहीं छूते, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले से किलोमीटर में, तो अब इसे कहाँ कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो पहले से है ना, जो पहले से नहीं है किलोमीटर में हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो हमें 4 मीटर को किलोमीटर में लाना है। ओके, चलिए अब हम लाते हैं 4 मीटर को किलोमीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ओके, तो 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा 1000 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 1000 हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 4 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 4/123 किलोमीटर। ओके, तो अब अगर हमें इसे डेसिमल में करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि हम 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 जीरोस है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे हमें पॉइंट लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। 1, अरे 3 नंबर्स तो है ही नहीं, अब हम क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आगे हम 0 लगा देंगे। 4 1 2, हमने 2 0 लगा दिया, अब हो गए ना 3 नंबर। तो बस फिर 0.004 हमारा आंसर है, 0.004 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। देखिए हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया, तो अब हमें किलोमीटर और किलोमीटर को प्लस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा फाइनल आंसर आ पाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 0.004 को प्लस करना है 5 में। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर ये नहीं है तो इसे डेसिमल बनाना है। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर मैंने वीडियो बना रखा है कि डेसिमल नंबर्स का कैसे एडिशन करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके जल्दी देखिए। चलिए अब हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है, तो बस हम वही करेंगे, डेसिमल का नहीं है तो डेसिमल बना देंगे 0 लगाकर, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब हमें इसे प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5.004 किलोमीटर। ओके, तो ये हमें हटाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें मिल चुका है हमारा आंसर जो कि है 5.00 किलोमीटर, 004 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया लेंथ की। तो चलिए अब हम देखते हैं कैपेसिटी की स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट। अब आ गया है हमारा कैपेसिटी वाला एग्जांपल ऑफ चेंजिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। चलिए 5 लीटर इज इक्वल टू कितना, किलोलीटर, यानी कि 5 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में कितने किलोलीटर होंगे, वही करना है हमें। 1000 को क्या करना है, नीचे ले आना है, 1 2 3, 1000 आ गया हमारा नीचे, और यहाँ पे हमने लिखा किलोलीटर, तो मतलब 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें देखना है 5 लीटर में कितने किलोलीटर होंगे। तो 5 लीटर में होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोलीटर। ओके, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ के नीचे 1 2 3। तो ये आ गया है हमारा फ्रैक्शन में आंसर। अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए जल्दी से डेसिमल में से कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर हमें 3 नंबर्स काउंट करके डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 1 अब है नहीं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, 0 लगा देने वाले हैं और उसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है।
तो ये बना दिया हमने 3 डिजिट का नंबर, लगाना है डेसिमल। तो ये हमारा आंसर क्या आया 0.005 किलो लीटर। तो हमारे 5 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं 0.005 किलो लीटर। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि ये कहता है कि 3 किलो लीटर 25 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं। तो जो पहले से किलो लीटर में है उसी किलो लीटर में क्या चेंज करना है, चलिए हम करते हैं लीटर को किलो लीटर में चेंज। तो लीटर को हमें करना है किलो लीटर में चेंज। चलिए 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे 1/1000 किलो लीटर। ओके, तो 25 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलो लीटर। तो 25/1000 हमारा आंसर आएगा। अब ये तो आ गया फ्रैक्शन में, अब हमें करना है डेसिमल में। 3 जीरो है, 3 काउंट करना है, जो कि नहीं आ पा रहा है तो हमें एक जीरो और लगा देना है। तो ये हो गए 3 डिजिट, तो 0.025 ये है हमारा आंसर। तो हमने देख लिया कि 25 लीटर में 0.025 किलो लीटर होते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जो पहले से किलो लीटर में था उसे भी तो हमें ध्यान देना है। बेचारा वो कह रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहे हो तो अब हमें इस पे ध्यान देना है और इसे प्लस कर देना है। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर में मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, बस हमने वही बटन लगा देनी है और प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3.025 किलो लीटर। तो ये हटा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें मिल चुका है हमारा आंसर 3.025 किलो लीटर। ओके, ये था चेंजिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट का कैपेसिटी वाला एग्जाम्पल। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट वाले एग्जाम्पल पर। अब आ गया है हमारा वेट का चेंजिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा 8 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, यानी कि हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी से आप टेबल बनाइए अगर याद नहीं आ रहा है तो। 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो हमारे 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा 1/1000, जो हमारा 1000 होगा वो नीचे आ जाएगा, राइट। 1/1000 किलोग्राम। ओके, तो अब हमें पता चल चुका है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो अब 8 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे 8 ग्राम में होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोग्राम, जो कि हमारे अगर हम सॉल्व करें तो 8 1 जा 8 और नीचे आ जाएगा 1000। अब ये तो आ गया फ्रैक्शन में हमारा आंसर, लेकिन हमें इसे करना है डेसिमल में चेंज। तो चलिए करते हैं डेसिमल में चेंज। तो 3 जीरो है, 3 नंबर के आगे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, पर ये तो एक ही नंबर है। आपको पता है कि क्या करना है, हमें इसे 3 डिजिट नंबर बना देना है। तो ये बन गया 3 डिजिट नंबर। अब हमें पॉइंट लगा देना है 3 के बाद, क्योंकि ये 3 जीरो है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर क्या है 0.008 kg। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। हम सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारी ये है कि 125 ग्राम 15 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम। तो बस हमें वही करना है, हमें ग्राम को टच नहीं करना है, क्योंकि ग्राम को ग्राम में हम कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो ग्राम पहले से ही ग्राम में है तो उसे ग्राम में क्यों कन्वर्ट करना, कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए इसे हमें नहीं करना है ग्राम में, इसे हमें नहीं छेड़ना है, हटाओ इसे। अब आया है हमारा मिलीग्राम, इसे हमें ग्राम में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू, फटाफट टेबल बनाकर देख लें, मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो।
हमने छोटा सा टेबल बना लिया है। अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, हमें ग्राम ढूंढना है। ग्राम 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 ग्राम, ये रहा ग्राम, और मिलीग्राम ढूंढना है, ये रहा मिलीग्राम, तो यहाँ तक 0 लगाना है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है। तो फिर हमें क्या करना है, 1000 को नीचे ले आना है। तो 1/1000 ग्राम होता है 1 मिलीग्राम में। ओके, तो ये टेबल बना हटा देते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो हम अब बहुत पास है। 15 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं निकालने के लिए। तो 15 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते होंगे, वही 15 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 ग्राम होते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 15 1 सा 15 हो गया और नीचे आ जाएगा 1000, वही का वही। तो ये तो है फ्रैक्शन में आंसर। फिर से हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और एक हमने 0 और लगा दिया, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.015 ग्राम। ओके, तो ये तो था हमारा लेकिन हमारा एग्जाम्पल 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने इसे ही ग्राम में कन्वर्ट करा है, लेकिन जो पहले से ग्राम पे है उसकी तरफ भी तो ध्यान दे दें, है ना। तो उसे हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं। प्लस करना है तो 1 2 5 0 और लगा देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। प्लस कर देंगे 000 ग्राम। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा, 125.015 ग्राम। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। बड़ा दुश्मन है हमारा क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए, अब हमें आंसर मिल चुका है, तो चलिए आंसर लिख देते हैं, 125.015 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। और कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हैं मेरे से, प्लीज कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा और वीडियो बनाने का। तो लाइक करिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसी ही मेहनत करके और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। सब्सक्राइब अभी तक आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल भी आती है, जिसको बजाने से मैं अगर वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा वीडियो आया है। तो वो वीडियो, तो अगर आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखना है तो जल्दी से उसको घंटी को भी बजा दीजिए। चलिए, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।